तबादला पॉलिसी 2024 संबंधी दिशा निर्देश के नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि किन किन को प्राथमिकता मिलेगी। साथ ही 30 अप्रैल तक ये तबादले हो सकेंगे। तबादलों के लिए ऑनलाइन पोर्टल्स बनाने संबंधी नियम भी जारी हो चुके हैं। इस वीडियो में चर्चा करें उससे पहले नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। तो प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग के द्वारा राजकीय अधिकारियों और कर्मचारियों के स्थानांतरण संबंधी प्रस्तावित स्थानांतरण नीति दिशा निर्देशों के संबंध में एक महत्वपूर्ण आदेश जारी हुआ है, जो 4/4/2024 को बैठक के बाद में सचिव महोदय के द्वारा निर्देशों के बाद जारी हुआ है। इसमें स्थानांतरण संबंधी प्रस्तावित दिशा निर्देश किन किन पर लागू होंगे, तो स्थानांतरण दिशा निर्देश समस्त राज्य के विभाग, उपक्रम, बोर्ड, निगम और अन्य समस्त स्वायत्त शासी संस्था जिनमें कार्यरत राजपत्रित और अराजपत्रित समस्त लेवल के और समस्त संवर्ग के कर्मचारियों पर लागू होंगे। ये जो दिशा निर्देश है केवल प्रशिक्षण काल इट मींस प्रोबेशन पूरा कर चुके जो कार्मिक हैं उन पर ही लागू होंगे, अर्थात प्रशिक्षण काल के दौरान कार्मिकों का ट्रांसफर नहीं हो सकेगा। वहीं बात करें किन किन पर लागू नहीं होते, तो राज्यपाल सचिवालय, विधानसभा सचिवालय और राज्य निर्वाचन आयोग, इन पर ये ट्रांसफर पॉलिसी के नियम लागू नहीं होंगे। स्थानांतरण प्रक्रिया की बात करें तो विभाग अपने विभागीय अधिकारी या कार्मिकों की तबादला नीति का स्टेक होल्डर्स या लाभार्थियों के जो मुख्य प्रतिनिधिगण हैं उनसे चर्चा कर स्वयं के स्तर पर उक्त दिशा निर्देशों को शामिल करते हुए सर्जन करेंगे। विभाग द्वारा सर्जित जो स्थानांतरण नीति होगी वो सक्षम स्तर से अनुमोदन के उपरांत प्रशासनिक सुधार विभाग को सहमति के लिए भिजवाई जाएगी। वहीं सभी विभागों में काउंसलिंग के माध्यम से ट्रांसफर किए जाने योग्य पद और स्थान और जिले के जो संभाव्य रिक्त पद है उन सभी का विवरण प्रतिवर्ष 15 जनवरी तक अपनी वेबसाइट या नोटिस बोर्ड पर चस्पा करना होगा। विभागीय स्तर पर प्रशासनिक आधार पर किए जाने वाले पदों को नोटिफाई करने की आवश्यकता नहीं होगी। वहीं विभाग के स्तर पर तैयार जो नीति है, दिशा निर्देश है, उसमें राजपत्रित और अराजपत्रित कार्मिकों के अलग अलग आवश्यकताओं और महत्व को ध्यान में रखते हुए सुसंगत प्रावधान करते हुए नीति और पोर्टल पृथक पृथक व्यवस्था की जाए। मींस जो भी राजपत्रित है उनके लिए अलग से और अराजपत्रित है उनके लिए अलग से, उन सभी को महत्व को ध्यान में रखते हुए तबादला नीति बनाई जाएगी। अगले बिंदु में लिखा गया है विभाग अनुसार कार्यरत जो कार्मिक है उनकी संख्या को देखते हुए दो कैटेगरी बनाई जाएंगी। जो ए कैटेगरी होगी जिसमें 2000 से अधिक कार्मिक कार्यरत हैं और बी कैटेगरी जिसमें 2000 से कम कार्मिक कार्यरत हैं। प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा विभिन्न विभाग के सुझाव और विचार विमर्श के उपरांत स्थानांतरण के लिए गाइडलाइन तैयार की गई है। ए श्रेणी के विभागों को प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन में समाहित करते हुए अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप स्वयं के स्तर पर जो कार्मिक हैं उनसे चर्चा करके 1 महीने में तबादला नीति तैयार कर सक्षम स्तर पर अनुमोदन के पश्चात ही प्रशासनिक सुधार विभाग को भेजा जाए। वहीं बी श्रेणी के विभागों को प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जारी जो दिशा निर्देश है उनके अनुसार तबादला नीति बनाई जाए। हालांकि बी श्रेणी के विभाग भी अपने विभाग की विशिष्टता और परिस्थिति को देखते हुए जो भी प्रस्तावित सुझावात्मक स्थानांतरण नीति में आवश्यक बदलाव है वो कर सकते हैं। कार्मिकों के ट्रांसफर समकक्ष पदों पर ही किए जाएंगे। वहीं महत्वपूर्ण बिंदु में बात करें कि विभाग में कार्यरत अधिकारी या कर्मचारी को सेवा काल में कम से कम 2 वर्ष के लिए ग्रामीण क्षेत्र में स्थित जो इनके कार्यालय है या विभाग है उनके समकक्ष पदों पर आवश्यक रूप से पदस्थापित रखा जाए। जिन विभागों में ग्रामीण क्षेत्र में कार्यालय नहीं है वो ये प्रावधान लागू नहीं होंगे। वहीं आगे बताया विभाग द्वारा DOIT से संपर्क कर अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप ऑनलाइन पोर्टल का सृजन करवा सकते हैं। DOIT के द्वारा विभागों के प्रस्ताव के अनुरूप तकनीकी प्रावधान करते हुए एक वृहद ऑनलाइन पोर्टल सृजित किया जाएगा जिसमें 1 जनवरी से 30 जनवरी तक पोर्टल या वेबसाइट पर स्थानांतरण के लिए रिक्त पद या संभाव्य रिक्त पद है उनको दर्शाया जाएगा। स्थानांतरण के इच्छुक जो कार्मिक है उक्त निर्धारित प्रारूप के अनुसार ही ऑनलाइन पोर्टल पर 1 फरवरी से 28 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन पत्र आपको प्रस्तुत करना होगा। आवेदन पत्र के अभाव में ट्रांसफर किसी का भी नहीं किया जाएगा, कोई विचार नहीं होगा। स्थानांतरण का आवेदन पत्र जब प्राप्त हो जाएगा तो उसके द्वारा विभाग द्वारा इच्छित जिला या स्थान जैसे भी स्थिति हो स्थानांतरण के लिए उपरोक्त दिशा निर्देश को ध्यान में रखते हुए 1 से 31 मार्च तक इन पर्सन काउंसलिंग के माध्यम से ये कार्यवाही की जाएगी। अधिकतम 30 अप्रैल तक ट्रांसफर हो सकेंगे। वहीं आवेदन करने वाले कार्मिकों की ही काउंसलिंग होगी। द्वारा काउंसलिंग की कार्यवाही में स्थानांतरण करने के लिए सर्वप्रथम प्राथमिकता से दिव्यांगजन, उसके बाद में विधवा, परित्यक्ता, एकल महिला, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी, पति पत्नी प्रकरण और असाध्य रोग से पीड़ित आवेदकों और शहीद के आश्रित जो सदस्य हैं और दूरस्थ जिलों जिसमें डाक जोन, हार्ड एरिया, उसमें नियत अवधि तक जो भी कार्य कर चुके कार्मिक सबसे पहले इनको बुलाया जाएगा और उसके बाद में शेष रहे आवेदक जो हैं उनको काउंसलिंग में बुलाकर पारिवारिक परिस्थिति और अन्य महत्वपूर्ण आधारों को ध्यान में रखते हुए गुणों के आधार पर विभाग के द्वारा समकक्ष स्तर से निर्णय लेकर ट्रांसफर किए जा सकेंगे। निम्न असाध्य रोग से स्वयं पति पत्नी पीड़ित होने पर प्राथमिकता दी जाएगी जिसमें दुर्बल बीमारी जैसे कैंसर, गुर्दा प्रत्यारोपण, इसके अलावा हृदय, शल्य चिकित्सा, ओपन हार्ट सर्जरी, बाईपास सर्जरी और डायलिसिस सबसे पहले इनको प्राथमिकता दी जाएगी। दूसरे बिंदु पर किसी को गुर्दा, लीवर इसका दान किया हो जो ऑपरेशन से प्रथम 3 वर्ष के लिए। इसके बाद में मनोचिकित्सक रोग, 4th पे लकवा,
5वें पे स्थायी निःशक्तता, 6ठे पे अंधापन, 7वें पे मूक बधिर और 8वें पे मानसिक निःशक्तता। इसके अलावा स्वलीन या फिर बहुआयामी निःशक्तता। 12वें बिंदु पर बताया गया है कि स्थानांतरण करने वाले प्राधिकारी को इस तथ्य को भी ध्यान में रखना आवश्यक होगा किसी भी कार्यालय में कि स्थानांतरण से कोई भी कार्यालय कार्मिक रहित ना हो जाए, अर्थात एकल जहां भी एकल कार्मिक है उस विभाग में अगर उचित रिप्लेसमेंट मिल जाता है तभी ट्रांसफर किया जाएगा। विभाग के द्वारा काउंसलिंग से संबंधित जितने भी दस्तावेज और रिकॉर्ड है उनको सुरक्षित रखा जाएगा। वहीं 14वें बिंदु में लिखा गया है दूरस्थ जिलों जिसमें डार्क जोन या हार्ड एरिया में कार्यरत जो कार्मिक है उनके गुणावगुण की समीक्षा के आधार पर एक निश्चित सेवा अवधि के उपरांत इच्छित स्थान पर तबादलों के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। दूरस्थ जिलों, डार्क जोन या हार्ड एरिया का चिन्हीकरण निर्धारण अधिक संख्या में रिक्त होने पर पदों की स्थिति, विषम परिस्थितियों एवं विभाग द्वारा निर्धारित अन्य मापदंड होंगे उनको ध्यान में रखते हुए विभाग के द्वारा सक्षम स्तर पर किया जाए। वहीं बताया गया है कि स्वयं के आवेदन पर ही स्थानांतरण हो सकेंगे, जिसमें कार्मिक स्थानांतरण के लिए आवेदन वर्तमान पदस्थापन की दिनांक से 2 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर ही कर सकेगा। 2 वर्ष की जो अवधि है उसकी पूर्ण होने की गणना प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को की जाएगी, अर्थात किसी भी विशेष वर्ष में 1 अप्रैल को 2 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण करने वाले कार्मिक को ही आवेदन करने की अनुमति मिलेगी तबादलों में। लेकिन विशेष श्रेणी जिसमें कार्मिक को 2 वर्ष की अवधि से पूर्व भी ट्रांसफर हो सकेंगे वो है दिव्यांगजन, विधवा, परित्यक्ता, एकल महिला। और आगे बताया गया है निम्न मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाणित असाध्य रोग से पीड़ित जो है वो भी इसमें शामिल होंगे। तो 8 तरह की अलग अलग बीमारियां बताई गई हैं। दुर्बल बीमारी जैसे गुर्दा, कैंसर, प्रत्यारोपण ये आपको पहले बता दी गई है। इसके अलावा भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी, पति पत्नी प्रकरण जो अलग अलग जगह पर पदस्थापित है, जहां तक संभव उसके उन्हें एक ही जिले में या फिर जैसी भी परिस्थिति हो वहां पर स्थानांतरित किया जाए। शहीद के आश्रित परिवार के सदस्य होने की स्थिति में भी उनको ट्रांसफर में प्राथमिकता मिलेगी। दूरस्थ जिलों, डार्क जोन, हार्ड एरिया में कार्यरत कार्मिक जिन्होंने नियत अवधि तक कार्यकाल पूरा कर लिया हो, यहां पर भी प्राथमिकता मिलेगी। वहीं प्रशासनिक आधार पर तबादले सिर्फ एक ही स्थिति में हो सकेंगे कि कार्मिकों को एक ही स्थान पर कार्यरत रहते हुए 3 वर्ष या उससे ज्यादा का समय हो गया तो प्रशासनिक आधार पर उनका तबादला किया जा सकेगा। लेकिन 3 वर्ष की अवधि से पूर्व अगर प्रशासनिक आधार पर तबादले होंगे तो उनके कारण क्या क्या हो सकते हैं। पहला कारण, कार्मिक के खिलाफ ऐसी गंभीर शिकायत हो जो प्राथमिक जांच में प्रथम दृष्टया सही पाई गई है तो वहां जिस स्थान पर कार्मिक सेवा दे रहे हैं वहां से उनका तबादला हो सकता है। वहीं कार्मिक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही विचाराधीन होने पर अन्यत्र स्थानांतरण किया जा सकेगा ताकि कार्मिक द्वारा जांच को प्रभावित नहीं किया जा सके। अगले बिंदु में बताया गया है कि कार्मिक की पदोन्नति होने पर जहां तक संभव हो पदोन्नति कर्मचारी को रिक्त स्थान पर पदस्थापित किया जाएगा। वहीं अगले बिंदु में स्थानांतरण के लिए विशेष प्रकरण कौन कौन से हैं तो स्थानांतरण के लिए विशेष प्रकरण में सबसे पहला बिंदु बताया गया है कि कार्मिक का एक विभाग से दूसरे विभाग में अंतर विभागीय समायोजन होने की स्थिति में अथवा किसी विभाग से प्रतिनियुक्ति पर आने पर उक्त कार्मिक को विभाग में उपलब्ध जो रिक्त पद है उस पर पदस्थापित किया जाएगा। न्यायिक प्रकरण के मामलों में भी उनका तबादला किया जा सकेगा। पद की समाप्ति अथवा कर्मचारी की पदोन्नति होने की स्थिति में भी उनको तबादला किया जा सकेगा। नवनियुक्त कार्मिकों को यथासंभव विभाग में उपलब्ध जो रिक्त पद है वहां पर पदस्थापित किया जा सकेगा। एपीओ प्रकरणों में जो स्थानांतरण है या पदस्थापन प्रशासनिक सुधार विभाग की पूर्व सहमति से ही किया जाएगा। जो एपीओ कार्मिक है उनका पदस्थापन या ट्रांसफर हमेशा प्रशासनिक सुधार विभाग की पहले सहमति ली जाएगी, उसके बाद ही हो सकेगा। कार्मिकों को पदस्थापन आदेश की प्रतीक्षा में रखे जाने के बाद उसका पदस्थापन पूर्व में पदस्थापित स्थान पर नहीं किया जाकर यथासंभव किसी अतिरिक्त पद पर ही पदस्थापित होंगे। वहीं सामान्य दिशा निर्देशों की बात करें तो कार्मिक के स्थानांतरण, काउंसलिंग और श्रम के आवेदन, प्रशासनिक कारण जितने भी हैं सभी में प्रतिवर्ष 1 फरवरी से 30 अप्रैल के बीच में ही हो सकेंगे। ट्रांसफर करते समय कौन कौन से दिशा निर्देशों की पालना की जाएगी तो पहला, किसी कार्मिक की सेवानिवृत्ति अगर 1 साल या उससे कम अवधि रहेगी तो उसका स्थानांतरण किसी भी परिस्थिति में नहीं हो सकेगा, परंतु यदि कार्मिक खुद स्थानांतरण का इच्छुक है तो उसका ट्रांसफर हो जाएगा। दूसरे बिंदु में कार्मिक का किसी स्थान से ट्रांसफर होने पर उस स्थान पर 2 वर्ष पहले दोबारा से ट्रांसफर नहीं हो सकेगा। अगर एक जगह से किसी का ट्रांसफर हो जाता है तो दोबारा 2 साल बाद में ही कम से कम वापस उस स्थान पर आ सकते हैं। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि एक विभाग में एक कार्मिक एक ही कार्यालय या अनुभाग में लगातार 5 वर्ष से ज्यादा पदस्थापित नहीं रहे। 5 वर्ष पश्चात स्थान बदलने की अनिवार्यता का प्रावधान नहीं है, परंतु कार्यालय या अनुभाग में 5 वर्ष तक निरंतर ठहराव के पश्चात आवश्यक रूप से कार्मिक का तबादला किया जाए। कार्मिक के स्वयं के आवेदन पर स्थान परिवर्तन किया जा सकता है। वहीं आगे बताया गया है कि कार्मिक का स्थानांतरण समान पद पर ही किया जाए और अन्य पद के विरुद्ध तबादला नहीं हो। कार्य व्यवस्था को आधार बनाकर कभी भी कार्मिक का ट्रांसफर नहीं होगा। यदि ट्रांसफर करना आवश्यक है तो प्रशासनिक सुधार विभाग की अनुमति लेनी जरूरी होगी। जो भी अनुसूचित क्षेत्र हैं उनमें पदस्थापित कार्मिक हैं उनके ट्रांसफर के मामलों में जो प्रचलित पहले से नियम, आदेश और निर्देश है वो यथावत रहेंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। टीएसपी एरिया के तबादलों के नियमों में कोई बदलाव नहीं है। अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में तबादलों के मामलों में विद्यमान नियम जो पहले से चल रहे हैं वही नियम लागू रहेंगे। तो महत्वपूर्ण दिशा निर्देश है। बाकी इसके अलावा तबादला पॉलिसी को लेकर क्या नई अपडेट होती है जल्द ही हम आपके साथ साझा करेंगे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अलावा आपका तबादला नीति को लेकर कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, आपके साथ अवश्य रूप से समस्या समाधान किया जाएगा। धन्यवाद।